हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाग या डी अमरावती। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ या डी कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता से, बी सिंधु घाटी सभ्यता से, या सी वैदिक सभ्यता से, या डी मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में या डी लोथल में। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है ए सिकंदरा, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह था, या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ऑप्शन है ए पत्थर का, बी लकड़ी का, सी मिट्टी का या डी ईंटों का। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस एक वेद में माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अर्थोवेद। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थोवेद में माया और वशीकरण का वर्णन है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर एट पे। क्वेश्चन नंबर एट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है ए कुशीनारा, बी श्रावस्ती, सी लुम्बिनी या डी सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी चेतक। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन है, नयनार कौन थे? ऑप्शन है ए शैव, बी वैष्णव, सी सूर्य उपासक या डी शाक्त। तो क्वेश्चन नंबर टेन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नयनार शैव संत थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी शिशुनाग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण या डी इंडिका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन है ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त तृतीय का, सी कनिष्क का या डी हर्षवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी अशोक महान को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट,
बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त या डी परिमल गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। पढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए राष्ट्रकूटों ने, बी चालुक्यों ने, सी गंग शासकों ने या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक संवत किस कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए 58 ईस्वी, बी 320 ईस्वी, सी 78 ईस्वी या डी 606 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्ष के समय ह्वेनसांग भारत आया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उल सिराज, डी अफीफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी किताब उल हिंद की रचनाकार हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। ऑप्शन है ए अकबर, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो या डी बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह या डी राणा सांगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा को बाबर ने 1927 ईस्वी में खानवा के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसका निर्माण अकबर ने कराया था? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाजा, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार या डी ताजमहल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली का कौन सा शिक्षा का केंद्र मदरसा बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी माहम अंगा, सी जियाउल निसा या डी जीनत निसा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माहम अंगा द्वारा मदरसा बेगम स्थापित किया गया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एलेनबरो या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से किसका संबंध रहा था? ऑप्शन है ए मिलकॉम, बी मेटकॉफ, बी सी मुनरो या डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन है ए कमल और रोटी, बाँच, सी रुमाल या डी तलवार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है ए मद्रास में, बी मुंबई में, सी अलीगढ़ में या डी कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए गदर, बी केसरी, सी फ्री इंडिया या डी स्वदेश मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1893 को शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, तो डी राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
स्वामी विवेकानंद का संबंध 1893 ईस्वी को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद से है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका की अवधि में महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी इंडियन ओपिनियन या डी न्यू इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की अवधि के समय किया था। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट 11। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।